नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथ्स मैट्रिसेज हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट मैट्रिसेज। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, परिवर्त मैट्रिक्स को परिभाषित कीजिए। तो सर्वप्रथम हम परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहेंगे, डेफिनेशन देखते हैं। यदि किसी मैट्रिक्स ए की सभी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए या परिवर्तित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नई मैट्रिक्स ए की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है। तो देखिए साथियों, परिवर्त मैट्रिक्स का संकेत है वो ए की पावर टी से प्रेजेंट किया जाता है। परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम ए की पावर टी से क्या है, प्रेजेंट करते हैं साथियों। और इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं साथियों। जैसे देखिए साथियों, यहां पर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, और जो मैट्रिक्स मेरे पास ए है और यहां पर वो देखिए साथियों, यहां पर ए बराबर ए बी सी एक्स वाई और जेड। यहां पर इसका जब हम ऑर्डर चेक करते हैं, क्या साथियों, इसका जब हम ऑर्डर चेक करते हैं तो ये 2y 3 क्रम की हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो हमारे पास देखिए साथियों, यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड, और इसका ऑर्डर है वो साथियों 3/2 हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर यदि ए का क्रम, देखिए साथियों, यदि मैट्रिक्स ए का क्रम अगर यहाँ पर व्यापक रूप के अंदर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए साथियों, अगर मेरे पास m/n कोई, तो यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज हम निकालते हैं इसका जो क्रम है वो साथियों n/m हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n/m हो जाएगा। इसका क्रम है वो कितना हो जाएगा साथियों, n/m हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ऑर्डर 2/3 है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर है वो 3/2 हो गया है साथियों। इस प्रकार यहाँ पर इसके ऑर्डर में भी क्या है, परिवर्तन आ जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर अगर यहाँ पर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है और इसको अगर मैं ए आई जैसे अगर मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है वो यहाँ पर साथियों ए जे आई से क्या है, प्रेजेंट किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ है वो आपस में क्या है, बदल दिए जाएंगे। क्या है, आपस में बदल दिए जाएंगे, तो हमारे पास परिवर्त मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। और परिवर्त मैट्रिक्स को हम ए का ट्रांसपोज और ए की पावर टी से क्या है, प्रदर्शित करते हैं साथियों। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि परिवर्त मैट्रिक्स है वो आपको समझ में आ गई है साथियों। उसके बाद में देखिए साथियों, हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स को परिभाषित करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इसको साथियों, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पर सर्वप्रथम हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स की परिभाषा देखते हैं साथियों। तो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, तो यहां पर सर्वप्रथम मैं सममित मैट्रिक्स को परिभाषित करता हूं। कौन सी मैट्रिक्स को करता हूं साथियों, सममित मैट्रिक्स। तो सममित मैट्रिक्स के लिए यहां पर क्या डेफिनेशन बनेगी, एक वर्ग मैट्रिक्स ए, मेरे पास कोई साथियों एक वर्ग मैट्रिक्स, और वर्ग मैट्रिक्स मेरे पास कोई ए है, और मैट्रिक्स ए के अंदर सममित मैट्रिक्स कहलाती है। क्या है, सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि और केवल यदि, यहां पर देखिए साथियों, पहली कंडीशन यहां पर अगर ए की पावर टी बराबर ए, अर्थात हम कह सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ जाए, या हम ये कह सकते हैं साथियों अगर ए आई जे का मान ए जे आई के क्या है, इक्वल आ जाए। इसके बाद में हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए, और ए का जो ऑर्डर है वो साथियों, यहां पर मैं 2/2 क्रम की कोई मैट्रिक्स लेता हूं, और इसके अंदर एलिमेंट है वो 3 -4 और 6 है। अब यहां पर मैं इसका अगर ट्रांसपोज निकालता हूं, ए का ट्रांसपोज, तो यहां पर देखिए साथियों वर्ग मैट्रिक्स होने की वजह से इसका ऑर्डर भी यहां पर 2/2 रहेगा, यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर यहां पर 2/3 या 3/2 क्रम की कोई मैट्रिक्स होती तो यहां पर इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता था, इसका ऑर्डर है वो भी चेंज हो जाता साथियों, जैसा कि आपने परिवर्त मैट्रिक्स के अंदर देखा होगा। यहां पर 3 -4 और 6। तो इस प्रकार यहां पर आप ये देखते हो कि रिजल्ट के तौर पे
यहाँ पर हमारे पास साथियों ए का जो ट्रांसपोज है वो वापस ए के क्या है, इक्वल आ गया है। तो इस प्रकार जो एग्जाम्पल हमने ये लिया है जो फर्स्ट है वो क्या है, एक सममित मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है, क्योंकि ए की पावर टी और इसका मान वापस ए के क्या है, इक्वल आ गया है। जो हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए ली थी उसके बराबर आ चुका है, तो यहाँ पर एक सममित मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। ठीक इसी प्रकार हम एक सेकंड एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बी बराबर मेरे पास देखिए साथियों यहाँ पे ए एच जी, इस प्रकार से ये प्रथम पंक्ति दी गई है। द्वितीय पंक्ति के अंदर एच बी एफ ये एलिमेंट है और यहाँ पर जी एफ और सी। अगर मैं इसका ट्रांसपोज ज्ञात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए साथियों ए एच जी, यहाँ पे एच बी एफ जी एफ सी। तो यहाँ पर एक रिजल्ट ये भी निकल कर आता है। तो देखिए साथियों सेम मैट्रिक्स हमें वापस क्या है, प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि b की पावर t यहाँ पर b के क्या है, इक्वल है। तो ये भी एक सममित मैट्रिक्स का उदाहरण है साथियों। तो यहाँ पर अतः हम कह सकते हैं अतः a व b सममित मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है साथियों, सममित मैट्रिक्स है। तो देखिए साथियों यहाँ पर यह सिद्ध होता है कि सममित मैट्रिक्स के अंदर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है। तो उसके बाद में देखिए साथियों विषम सममित मैट्रिक्स, एक वर्ग मैट्रिक्स ए विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है यदि और केवल यदि यहाँ पर पहली कंडीशन ये लगनी चाहिए साथियों कि ए की पावर टी या ए का ट्रांसपोज है वो माइनस ए के इक्वल आ जाए। यहाँ पर सेकंड कंडीशन ये हो सकती है, या हम यूं बोल सकते हैं साथियों ए आई जे का मान माइनस ए जे आई के क्या है, इक्वल हो जाए। और जहां पर देखिए साथियों जब आई का मान नॉट इक्वल टू जे के क्या है, इक्वल हो, आई का मान है वो जे के बराबर है नहीं हो, और ये कंडीशन यहाँ पर अगर अप्लाई हो रही है तो इसका अर्थ ये हुआ साथियों कि एक विषम सममित मैट्रिक्स को प्रेजेंट करेगा। या हम यूं भी बोल सकते हैं कि ए जे आई का मान अगर जीरो है, कब होगा जीरो साथियों, आई का मान जे के क्या है, अगर बराबर है। हम ये बोल सकते हैं कि जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है वो यहाँ पर हमें क्या है, शून्य दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं कि विषम सममित मैट्रिक्स किसे कहेंगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर ए बराबर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट 0 माइनस 2 2 0 ये एलिमेंट है, और 2 बाई 2 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। क्योंकि हमने पढ़ा है वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है, यहाँ पर वर्ग मैट्रिक्स है हमारे पास। तो यहाँ पर इसका जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो देखिए साथियों यहाँ पे 0 माइनस 2 2 और 0, इसका ऑर्डर भी यहाँ पे क्या है साथियों, समान है, ऑर्डर में तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए साथियों अगर हम माइनस से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो यहाँ पर वापस मैट्रिक्स ए हमें क्या है, प्राप्त हो जाती है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ए के क्या है, इक्वल प्राप्त हो रहा है हमें। तो इस प्रकार जो हमने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिया है वो साथियों किसका है, विषम सममित मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर हम बी एग्जाम्पल भी और लेकर चेक करते हैं। यहाँ पर अब की बार में कोई 3 बाई 3 क्रम की कोई मैट्रिक्स लेता हूँ तो यहाँ पर 0 एच जी, और उसके बाद में यहाँ पे माइनस एच 0, और यहाँ पे एफ माइनस जी माइनस एफ, और यहाँ पे 0, और 3 बाई 3 क्रम की कोई मेरे पास कोई मैट्रिक्स है। और इसका अगर मैं ट्रांसपोज ज्ञात करता हूं तो देखिए साथियों यहाँ पे 0 एच जी माइनस एच 0 एफ माइनस जी माइनस एफ और 0, यहाँ पे ऑर्डर तो 3 बाई 3 ही क्रम रहेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर के अंदर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा साथियों। और यहाँ पर अगर हम इस मैट्रिक्स को अगर माइनस से यहाँ पर अंदर गुणा करवा देते हैं तो वापस मैट्रिक्स हमें बी प्राप्त हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज है वो माइनस बी के क्या है साथियों, इक्वल है। और यहाँ पर एक खास बात हमें ये भी नजर आ रही है साथियों कि विषम सममित मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, देखिए साथियों यहाँ पर खास बात यही है, विषम सममित मैट्रिक्स के अंदर एक रिजल्ट तो ये निकल कर आता है कि यहाँ पर मुख्य विकर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, सभी के सभी एलिमेंट क्या है यहाँ पे शून्य है।
तो हम कह सकते हैं विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स में विकर्ण के सभी अवयव शून्य है। क्या है साथियों, विकर्ण के सभी अवयव क्या है, यहाँ पे शून्य है। और यहाँ पर हम मुख्य विकर्ण बोल लें तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम सामान्य अगर विकर्ण बोल देते हैं तो भी यहाँ पर हमारा काम चल जाता है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर खास बात यही है कि यहाँ पर जो विकर्ण के एलिमेंट होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, शून्य होंगे। और यहाँ पर इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं साथियों, वो किस प्रकार से, अगर देखिए यहाँ पर हमारे पास देखिए साथियों, ए एक विषम सममित मैट्रिक्स हो तो परिभाषा अनुसार हम ये कह सकते हैं कि ए आई का मान यहाँ पर माइनस ए आई के इक्वल होगा जब यहाँ पे आई का मान क्या है, जे के क्या है साथियों, इक्वल है। तो हम यहाँ पर ए आई और प्लस ए आई और बराबर है 0, यहाँ पे 2i और i और बराबर है 0। तो यहाँ से एक रिजल्ट ये निकल कर आता है कि ए आई का मान है वो साथियों शून्य प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर आई का मतलब ये हुआ A11 हो सकता है, A22 हो सकता है, A33 हो सकता है। यहाँ तक हमारा काम चल जाएगा साथियों, क्योंकि 3x3 क्रम से हमें बड़ी कोई मैट्रिक्स नहीं दी जाएगी। तो यहाँ पर जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट है वो सभी के सभी क्या है, शून्य है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रत्येक विषम सममित मैट्रिक्स के विकर्ण के अवयव क्या होंगे साथियों, शून्य होंगे। और यहाँ पर एक खास बात ये भी है साथियों, समदूरस्थ अवयव हम किसे कहेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम समदूरस्थ शब्द का अर्थ अगर देखना चाहें तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। तो इसको समझने के लिए भी देखिए साथियों, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। समदूरस्थ हम किसे कहेंगे, और यहाँ पर आपको बुक के अंदर देखिए साथियों, यहाँ पर नोट के अंदर एक खास बात ये लिखी हुई मिलेगी कि सममित मैट्रिक्स में, देखिए साथियों, सममित मैट्रिक्स में, और सममित मैट्रिक्स के अंदर क्या होगा, मुख्य विकर्ण के, क्या है, मुख्य विकर्ण के दोनों ओर, क्या है, मुख्य विकर्ण के दोनों ओर समदूरस्थ अवयव, क्या है, सम और दूरस्थ अवयव समान होंगे। क्या है, समदूरस्थ अवयव क्या होंगे साथियों, समान होंगे। और इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, देखिए साथियों। और यहां पर मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट, यहां पे मैंने साथियों कोई शून्य ले लिया है। क्या है एलिमेंट, यहां पे पहला जो मुख्य विकर्ण है यहां पर इसको तो मैंने शून्य लिख दिए। तो यहां पर देखिए साथियों, अगर मैं अच लिखता हूं तो यहां पर भी क्या है साथियों, अच लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे अच लिखा जाएगा। यहां पर मान लीजिए मैंने यहाँ पे जो मुख्य विकर्ण का A22 एलिमेंट है इसको भी शून्य लिख लिया है। क्या लिख लिया है साथियों, यहां पर शून्य लिख लिया है। यहां पर अगर मैं F लिखता हूं तो यहां पर भी F लिखा हुआ मिलेगा मुझे। क्या लिखा हुआ मिलेगा, F मिलेगा साथियों। और यहां पर देखिए साथियों, शून्य लिख दिया है मैंने। और यहां पर अगर मैं G लिखता हूं तो यहां पर भी आपको क्या साथियों, G मिलेगा। तो इस प्रकार हम ये देखते हैं कि 0 लिखने के बाद में यहाँ पे अच है तो यहाँ पे अच है, यहाँ पे G है तो यहाँ पे भी G है, और यहाँ पे 0 के इधर और इधर यहाँ पे F और F समान है। और ये सिंगल एलिमेंट A33 है, इसके इर्द गिर्द कोई एलिमेंट है नहीं साथियों। तो यहाँ पर मुख्य विकर्ण के सापेक्ष समदूरस्थ अवयव समान होने का अर्थ इस प्रकार से आपको लगाना होगा। तो देखिए साथियों, जो समदूरस्थ अवयव वाला यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो कॉन्सेप्ट हमें ग्रुप थ्योरी के अंदर भी काम आएगा, क्योंकि वहां पर हमें प्रत्येक क्वेश्चन को जब क्रमभिन्न में और आबेली सिद्ध करना होता है तो वहां पर हमें सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जब यहाँ पर कोई भी हमें जो सारणी, संक्रिया सारणी दी हुई है और वो समदूरस्थ नियम का अगर पालन करती है तो वहां पर हम डायरेक्ट लिख देंगे कि संख्याओं के लिए सदैव क्रमभिन्न में और सहचारी गुणधर्म का क्या होता है साथियों, पालन होता है। तो इस तरीके से ये समदूरस्थ वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद में सममित मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स भी क्या होती है साथियों, सममित होती है। नोट नंबर फर्स्ट और सेकंड, और यहां पर सेकंड नोट हमें क्या याद रखना है, सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स। और सममित मैट्रिक्स कि अगर हम परिवर्त मैट्रिक्स निकालते हैं या ट्रांसपोज अगर मैट्रिक्स निकालते हैं तो वो भी क्या होती है साथियों, सममित होती है। क्या होती है, सममित होती है। ये प्रॉपर्टी भी हमें ध्यान में रखनी है साथियों। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि परिवर्त मैट्रिक्स
सममित विषम सममित मैट्रिक्स है वो आपको समझ में आ गई होंगी। और उसके बाद में एक वर्ग मैट्रिक्स से संबंधित साथियों कुछ प्रॉपर्टियां होती है, और वो प्रॉपर्टियां किस प्रकार से होती है आप सभी को ध्यान में रखना है साथियों, क्योंकि उन प्रॉपर्टियों की सहायता से ही क्वेश्चन आगे हल होंगे। तो यहां पर देखिए साथियों, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए वर्ग मैट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ पे वर्ग मैट्रिक्स ए और प्लस जो वर्ग मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालकर उसका योग अगर मैं कर देता हूं साथियों, तो मेरे पास एक सममित मैट्रिक्स प्राप्त होंगी। कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त होंगी? सममित मैट्रिक्स से प्राप्त होंगी। अगर यहाँ पे ए माइनस ए का ट्रांसपोज इस प्रकार से मैं अगर प्रेजेंट करता हूं तो वो मेरे पास एक विषम सममित मैट्रिक्स है वो प्राप्त होंगी। ये तो योग के लिए दोनों प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद में ए इंटू ए का ट्रांसपोज, या फिर हम बोल सकते हैं ए का ट्रांसपोज और ए, ये देखिए साथियों यहां पर गुणन के लिए जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास एक सममित प्रॉपर्टी का एग्जांपल है। और यहां पर एक प्रॉपर्टी ये भी जानते हैं कि ए का ट्रांसपोज और वापस इसका अगर ट्रांसपोज कर देते हैं तो वापस मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास क्या है प्राप्त हो जाती है साथियों। और उसके बाद में यहां पर परिवर्त मैट्रिक्स से संबंधित कुछ गुणधर्म होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए जैसे, तो देखिए साथियों जिस प्रकार से मान लीजिए ए और प्लस माइनस बी, और इसका अगर हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो यहां पर ए का ट्रांसपोज और प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज अलग से हो जाएगा। और उसके बाद में यहां पर अगर मेरे पास कोई के अचर राशि है और ए और यहां पर पूरे का ट्रांसपोज है, तो यहां पर अचर राशि पे ट्रांसपोज लगाने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है, और ए की पावर टी कर देंगे। केवल और केवल ए का ट्रांसपोज हमें करना होगा जहां पर के कोई क्या है अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। तो इस प्रकार से यहां पर ये प्रॉपर्टी भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। उसके बाद में ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं साथियों, तो यहां पर उत्क्रमण नियम लग जाएगा। क्या है? उत्क्रमण नियम इस प्रकार से लग जाएगा, पहले यहां पर बी लिखा जाएगा और उसके बाद में ए लिखा जाएगा, और यहां पे बी का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में लिखा जाएगा, और इसको हम उत्क्रमण नियम बोलते हैं। कौन सा नियम बोलते हैं? उत्क्रमण नियम बोलते हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि यहां पर हमें जो परिवर्त मैट्रिक्स है इसको किस प्रकार से परिभाषित करना होगा साथियों। उसके बाद में देखिए साथियों लांबिक मैट्रिक्स या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स मानी जाती है साथियों, क्योंकि इसके अंदर परिवर्त मैट्रिक्स का भी उपयोग होने वाला है। तो यहां पर एक तो लांबिक मैट्रिक्स होती है साथियों और एक एकिक मैट्रिक्स होती है। इन दोनों मैट्रिक्स के अंदर आपको अंतर करके पढ़कर जाना होगा, क्योंकि जब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो लांबिक और एकिक मैट्रिक्स हम वहां पर समान समझ लेते हैं, लेकिन साथियों इसके अंदर अंतर होता है। लांबिक मैट्रिक्स के लिए हमें परिवर्त मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है, और वहां पर हमें एकिक मैट्रिक्स के अंदर संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए साथियों हम लांबिक मैट्रिक्स किसे कहेंगे? तो सर्वप्रथम लांबिक मैट्रिक्स को परिभाषित करने के लिए मेरे पास कोई एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, एक वर्ग मैट्रिक्स। और वर्ग मैट्रिक्स मेरे पास साथियों कोई ए है। क्या है? मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए है, और यहां पर लांबिक कहलाती है। क्या है साथियों? लांबिक मैट्रिक्स कहलाती है। और कब कहलाएगी साथियों? कहलाती है यदि, और यहां पर अगर हम इस कंडीशन का पालन करवा दें ए इंटू ए का ट्रांसपोज, या पहले ए का ट्रांसपोज इंटू ए और इसका मान इकाई मैट्रिक्स के अगर बराबर आ जाए तो वो लांबिक मैट्रिक्स हो जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी साथियों? लांबिक मैट्रिक्स से हो जाएगी। और इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं साथियों। और उसके बाद में यहां पर एक खास बात यह भी होती है साथियों कि लांबिक मैट्रिक्स की सारणिक का मान है वो प्लस माइनस 1 होता है। कितना होता है? प्लस माइनस 1 होता है। यदि ए और बी समान क्रम की लांबिक मैट्रिक्स है तो ए बी और बी भी लांबिक मैट्रिक्स होंगी। सिद्ध कीजिए कि मैट्रिक्स लांबिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन क्या दिया गया है? सिद्ध कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स लांबिक मैट्रिक्स है, और ये एग्जाम्पल दिया गया है ए बराबर यहां पे 1/3, और उसके बाद में मैट्रिक्स दी गई है -1 2 2, और यहां पे एलिमेंट 2 -1 2, और यहां पे देखिए 2 2 -1 3x3 क्रम की कोई मैट्रिक्स है। अब लांबिक मैट्रिक्स हमें सिद्ध करना है, तो देखिए साथियों यहां पर हमें इस प्रॉपर्टी का क्या है नॉलेज होना आवश्यक है। देखिए साथियों यहां पर
हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि एक लंबिक मैट्रिक्स की परिभाषा के अनुसार A इंटू ए का ट्रांसपोज या फिर A का ट्रांसपोज A, और यहाँ पे अगर हम इसका मान है वो एक इकाई मैट्रिक्स के अगर बराबर आ जाए तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है वो हमारा सिद्ध हो जाएगा साथियों। तो देखिए साथियों, यहाँ पर सर्वप्रथम हम A का ट्रांसपोज निकालते हैं। क्या निकालेंगे? A का ट्रांसपोज, और यहाँ पे 1/3 का तो 1/3, यहाँ पे -1 2 2, और यहाँ पे 2 -1 2, और उसके बाद में 2 2 -1। यहाँ पे ऑर्डर में तो कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है क्योंकि एक वर्ग मैट्रिक्स है। अब उसके बाद में देखिए साथियों, हम A और इंटू A का ट्रांसपोज, इसका मान है वो निकालते हैं। तो देखिए साथियों, हमारे पास एक कौन सी मैट्रिक्स है? 1/3, और यहाँ पे -1 2 2, यहाँ पे 2 -1 2 2 2 -1, और यहाँ पर तो देखिए साथियों 1/3, और उसके बाद में A का ट्रांसपोज -1 2 2 2 -1 2 2 2 और -1। अब इनका दोनों का है वो गुणनफल संभव है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर 3/3 है और यहाँ पर भी ऑर्डर 3/3 है। यहाँ पर एलिमेंट क्या है साथियों? समान है, तो इनका गुणनफल क्या है? संभव है। तो यहाँ पर इनका हम गुणनफल करवा देते हैं। यहाँ पे बाहर 1/3 1/3 1/9 आ जाएगा साथियों। अब उसके बाद में देखिए साथियों, यहाँ पर गुणन का तो ये एक नियम होता है, इस प्रकार से हम गुणा करवाना होता है। तो कोई भी दो मैट्रिक्स है उसका गुणा करवाना आप जानते हो, ऐसा मैं मानता हूँ साथियों। अगर यहाँ पर हमें ऐसा बोला है कि लंबिक मैट्रिक्स सिद्ध करना है साथियों, और लंबिक मैट्रिक्स अगर आपको सिद्ध करना है साथियों तो यहाँ पर गुणा तो आप करवा सकते हो। यहाँ पर देखिए साथियों, आप गुणा करवा के लिख देना, लेकिन जब आपके पास समय का अभाव हो साथियों और ये क्वेश्चन आपको हल करना हो तो आपको किस प्रकार से करना होगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हमें क्या है? इकाई मैट्रिक्स है वो प्राप्त होंगी। तो इकाई मैट्रिक्स 3/3 क्रम की क्या होती है साथियों? यहाँ पर मैं पहले से ही लिख लेता हूँ। ये आपके पास क्या है? 3/3 क्रम की क्या है साथियों? इकाई मैट्रिक्स है। क्या है? 3/3 क्रम की क्या है? इकाई मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, आपको पता है कि 1/9 का अंदर भी क्या है? गुणा होगा। और आपने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी होगी कि के कोई हमारे पास अदिश राशि है, और मैट्रिक्स के अंदर जब अदिश राशि का अंदर जब गुणा किया जाता है तो प्रत्येक एलिमेंट को क्या है साथियों? गुणा होता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर 9 आने वाला है साथियों, क्योंकि जब हम 1/9 को अंदर गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 आएगा साथियों, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9। ये 3 क्रम की हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। और जब यहाँ पर इसको आगे सरलीकरण करके लिखेंगे तो हमारे पास 3/3 क्रम की एक इकाई मैट्रिक्स है वो प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पर लंबिक मैट्रिक्स है वो सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर A इंटू ए का ट्रांसपोज या फिर A का ट्रांसपोज इंटू A, यहाँ पर इसका मान है वो इकाई मैट्रिक्स प्राप्त हमने करके दिखला दिया है। इस प्रकार मैं आशा करता हूँ कि परिवर्त मैट्रिक्स लंबिक मैट्रिक्स है वो आपको समझ में आ गई है साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।